आज की एपिसोड में हम आपको इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत तफसील से बताने जा रहे हैं। मगर गुजारिश यही है, निहायत तवज्जो के साथ फोकस होकर आपने आज का एपिसोड देखना है और हमारे वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज बात करनी है सैयदुना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। मगर इससे पहले एक और बड़ी शानदार शख्सियत के बारे में कुछ आपको बता दूं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसी फरासत अता फरमाई, आप मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर अथॉरिटी रखते थे। जी हाँ, 100 से ज्यादा उलूम पर आपको महारत हासिल थी। 1000 से ज्यादा बुक्स आपने लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। वो पर्सनालिटी कौन सी है? वो कोई और नहीं, सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान है। आला हजरत से एक मरतबा सवाल किया गया कि खिलाफत राशिदा किसको कहते हैं और उसके मिस्ताक कौन कौन है। सुभान अल्लाह। तो आपने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया कि खिलाफत राशिदा यानी खिलाफत वो दौरे हुकूमत जो कि नबवी तरीके पर हो, जैसे कि 4 खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उसके बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो खिलाफत की। और आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में ऐसी खिलाफत राशिदा इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायम करेंगे। यानी एक खिलाफत ऐसी आनी है, एक दौर ऐसा आना है जो गोया खिलाफत राशिदा के मिस्ताक होगी। व्यूअर्स, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जाहिर होना उलमाए किराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, यानी एवरीवेयर कुफ्र जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा, महीना वीक की तरह, हफ्ते की तरह हो जाएगा और एक वीक हफ्ता जो है वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम ममालिक इस्लामिया सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी जमीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से माइग्रेट करके अपने इलाकों को छोड़कर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे, रमजान का महीना होगा। आप जरा सिनेरियो देखिएगा, तसव्वुर कीजिए कि रमजान का महीना होगा। अब्दाल तवाफ़े खानाए काबा में मसरूफ होंगे, हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 इयर्स होगी, 40 साल आपकी उम्र हो चुकी होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरखास्त करेंगे कि आप हमारी बेअत करें, वो इनकार करेंगे। फिर अचानक गैब से आवाज आएगी। नाज़रीन, ये सारी जो मैं निशानियां बता रहा हूँ ये अहादीस में सिलसिलावार महलावार बयान हुई है। ये उसी से एक्सट्रैक्ट करके गोया एक सिनेरियो बताया जा रहा है और वो आवाज क्या होगी? हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्मऊ लहू वातिऊ, यानी ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और वहां से ये सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे और वहां फिर दज्जाल का मुकाबला होगा। नाज़रीन, दज्जाल कौन है और उसकी क्या क्या निशानियां हैं और उसके बारे में अहादीस क्या कहती है, इस बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम पूरा एक अलग से मुकम्मल एपिसोड करेंगे। लेकिन आज वेब सीरीज की इस किस्त में हम सिर्फ तफसील के साथ इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। डियर व्यूअर्स, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी इमाम मेहदी का ज़ुहूर। इस पर मज़ीद बात करने से पहले यहाँ एक बात करता चलूं कि कुछ लोग हो सकता है आपको ऐसे भी मिले जो या तो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला का आना मानते ही नहीं या फिर इस मामले में ये कहते नजर आते हैं कि इमाम मेहदी किसी खास शख्सियत का नाम नहीं बल्कि ये तो एक निजात दहिंदा का तस्वुर है जो हर दौर में कौमों के अंदर पाया जाता है। यानी कोई शख्स आएगा और हमें निजात बख्शेगा। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, याद रहे हम मुसलमान हैं और हमारे लिए दीन के मामले में हर चीज को एक्सेप्ट करने या न करने का दारोमदार इस बात पर है कि अल्लाह पाक का प्यारा कलाम यानी कुरान मजीद और अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें इस मामले में क्या रहनुमाई करती है। इमाम मेहदी के आने का जिक्र 1-2 हदीसों में नहीं
बल्कि 200 से लेकर 250 अहादीस, 200 से 250 अहादीस और अक़वाले ताबईन में मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहदी हक है, यानी उनका ज़ुहूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मज़ीद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम मेहदी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होगी। सुभान अल्लाह। इस हदीस से इतनी बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होगी। बहुत ही अहम बात यह है कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। एक और हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त खत्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। नाज़रीन, नाम तो आपको पता चल गया, अब हम आपको उनका हुलिया बताते हैं। इमाम मेहदी दिखेंगे कैसे? सुभान अल्लाह। हदीस में इसकी भी डिटेल मौजूद है। इनकी कुछ और सिफतें बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी। उनका रंग जो है वो अरबियों जैसा होगा। सुभान अल्लाह। इनके दाएं रुखसार पर तिल होगा और आपकी सीरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम जैसी होगी। आपकी तबीयत में जुद सखावत रहमो करम बेइंतहा होगा। इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला को औलिया किराम तो पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई जिसके जरिए इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला को पहचाना जा सकेगा। नंबर 1, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला के सर पर बादल होंगे जिसमें से निदा देने वाला कहेगा कि मेहदी अल्लाह पाक के खलीफा हैं, इनकी इत्तिबा करो, इन्हें फॉलो करो। नंबर 2, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला के दौर में खुश्क लकड़ी ड्राई वुड बिल्कुल ड्राई लैंड के अंदर खुश्क जमीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें वो सब्ज टहनी पत्तों समेत निकलने लगी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला से कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो ये हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा। नंबर 4, बनी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और उनकी तशरीफ आवरी से वो जमीन अदल से भर जाएगी जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। हर तरफ अदल और इंसाफ होगा। इनकी आमद से पहले हर तरफ जुल्म और सितम होगा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली बहुत बड़ी ट्रबल के बारे में बताया और फरमाया कि एक जमाने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, वैसे ही भर देगा जैसा वो पहले जुल्म और सितम से भर चुकी थी। जमीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि जिंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में इस दुनिया से चले गए काश वो भी इन हालात को देख लेते। एवरीबडी बिकम हैप्पी। हर तरफ खुशहाली का दौर होगा। जमीन अपने खजाने निकाल रही होगी। अदल और इंसाफ होगा। नाज़रीन, कैसे हालात होंगे जब हर तरफ अमन और अमान होगा, जुल्म और सितम का खात्मा हो चुका होगा। इसकी बड़ी खूबसूरत मंजरकशी एक हदीस में मजीद बयान की गई। चनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें मेहदी के आने की खुशखबरी देता हूँ जो मेरी उम्मत में इख्तिलाफ और इज़्तिराब के जमाने में बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। उसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते भेजे जाएंगे तो वो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देंगे जिस तरह उनसे पहले जुल्म और सितम से भरी होगी। जमीन और आसमान वाले सब के सब उनसे खुश होंगे। वो लोगों को माल यकसा तौर पर देंगे। अल्लाह ताला उनके दौरे खिलाफत में मेरी उम्मत के दिलों में इस्तिग़ना व बेनियाज़ी, अल्लाहु अकबर, यानी हर कोई सेटिस्फाई होगा, उसको किसी चीज की जरूरत ही गोया नहीं होगी और इंसाफ आम होगा। वो अपने मुनादी को हुक्म देंगे कि ऐलान कर देंगे जिसे माल की हाजत हो वो मेहदी के पास आ जाए। इस ऐलान पर पूरे मुसलमानों में से सिर्फ एक शख्स आएगा, यानी इतने
सारे लोग वेल ऑफ होंगे, उनको जरूरत ही नहीं होगी माल की। मेहदी रदी अल्लाह तआला उनसे फरमाएंगे कि जाओ जो ट्रेजरर है, खाजिन है, उसके पास जाकर उनसे कहो कि इमाम मेहदी ने मुझे माल देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ये शख्स उनके पास पहुंचेगा तो जो ट्रेजरर जिसको खजांची होगा वो कहेगा जितनी जरूरत ले जाओ, जितनी हस्बे ख्वाहिश तुम्हें हाजतें ले जाओ। तो वो अपनी हस्बे ख्वाहिश और अपने दामन को माल से भर लेगा और खजाने से बाहर लाएगा। तो फिर उसे अपने अमल पर भी नदामत होगी कि अपने दिल में कहेगा कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बढ़कर लालची और हरीस मैं ही हूँ। मेरे लिए वो चीज काफी नहीं जो दूसरों के वास्ते काफी और वाफी थी। सुभान अल्लाह। इस शर्मिंदगी में वो माल वापस करना चाहेगा मगर उससे ये माल कबूल नहीं किया जाएगा। ये कह दिया जाएगा कि हम लेने के बाद वापस नहीं लेते। नाज़रीन, इस पूरी रिवायत से सीखने को क्या मिला? जब हर तरफ अदल और इंसाफ हो, दीन की असल पिक्चर अगर जमीन पर नाफिज कर दी जाए, असल तरीक़ेकार अगर नाफिज कर दिया जाए तो फिर गुर्बत बचती नहीं है। असल गुर्बत, असल प्रॉब्लम्स, असल मामला जो है वो दीन से दूरी ही की बिना पर है। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला गोया इस दुनिया में आकर ये साबित करेंगे कि अगर प्रॉपर इस्लाम नाफिज कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। बहरहाल वो खुश नसीब लोग जो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला का साथ देंगे, उनकी भी एक अलग शान और फजीलत होगी। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इमाम मेहदी के बारे में क्वेश्चन किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़ुहूर आखिर ज़माने में होगा। अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा जिस तरह बादल के अलग अलग। दोस्तों, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।